हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ और बेसिक्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू पे चलते हैं। साइज़ अपना वही रख लेते हैं, या 2000 बाय 2000 1000 यही रख लेते हैं। बड़ा साइज़ रखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको चाहे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस करके विंडो स्क्रीन में छोटी कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। कंट्रोल जीरो करेंगे तो फिट स्क्रीन आ जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे हो गया इसका। कंट्रोल जीरो से देखो फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, फिट स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस। ठीक है। अब बाकी ये आप खुद देख लेना स्टार्टिंग में। अब स्टार्ट करते हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखे थे ये टूल्स कैसे किए थे। अब चलते हैं शेप बनाने के लिए कौन से और टूल यूज़ हो सकते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले शेप बनाने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। पेन टूल से हम कैसी भी शेप बना सकते हैं, एडवांस शेप बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो मेन जो यूज़ होता है पेन टूल का ही होता है आर्टबोर्ड में शेप का। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले पेन टूल चलाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, ये एक तो लाइन आ रही है साथ साथ। देखो ये लाइन मैं कहीं भी जैसे क्लिक करता हूँ तो साथ में लाइन आ जाती है। अब इसको हटाने के लिए मैं एस्केप दबा देता हूँ। एस्केप दबा दूंगा तो ये लाइन हट जाएगी। तो ये चलते हैं सबसे पहले एडिट प्रेफरेंसेस में और सिलेक्शन एंड एंकर ऑफ डिस्प्ले। देखो, आप चाहो तो ये कर्वेचर टूल जो लाइन थी वो ये थी कर्वेचर टूल, चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो। और बैंड भी जो है ये भी हटा सकते हो, ताकि ये मेरे को देखो अब ये सिर्फ पेन टूल आ रहा है। देखो अब लाइन नहीं आ रही। देखो अब लाइन नहीं आ रही, अब पेन टूल आ रहा है सिर्फ। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। और इसको डिलीट करने के लिए पहले सेलेक्ट करो, सिंपल कीबोर्ड में डिलीट है, डिलीट कर दो। सिंपल डिलीट। थोड़ा कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, इसलिए सिंपल डिलीट करोगे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, पेन टूल चलाना है। पेन टूल में देखो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन देखने हैं आपको। ये तो था फिल वाला, स्ट्रोक वाला। अगर मैं फिल इसका कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, अभी मैं पेन टूल चलाता हूँ, जैसे देखो ये कर्व लेता हूँ। ठीक है। ये कर्व, और इसको जब भी आप कर्व लोगे तो पहले हैंडल को उठा के इस बॉक्स के अंदर छोड़ देना। अल्ट प्रेस करके इस हैंडल को उठा के इसके अंदर छोड़ देना। देखो मैं अल्ट प्रेस करके कर रहा हूँ। ठीक है। जब भी पेन टूल चलाओगे तो पहले हैंडल को इस बॉक्स के अंदर छोड़ देना, और उसके बाद अपना ये शेप बनाते जाओ। देखो सपोज करो आपने ये शेप बनाई। ठीक है। ये आपने शेप बनाई है। अब क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन है। चाहो तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। स्ट्रोक यहाँ से था, इसके साथ ही होगा अगर पेन टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे स्ट्रोक पैनल देखो कहाँ पे नहीं आ रहा। कोई भी अगर पैनल आपको लग रहा है नहीं आ रहा तो यहाँ पे विंडो पे जाके ऑन कर दो। सारे पैनल विंडो के अंदर होते हैं। अब स्ट्रोक कहाँ पे, देखो यहाँ पे स्ट्रोक है, पैनल मैंने ऑन किया। ठीक है। यहाँ से विड्थ है, ये देखो यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ स्ट्रोक। ठीक है। अब आप चाहे तो देखो ये पहली शेप बन गई मेरी, ये बेसिक शेप है। ठीक है, पेन टूल की। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोक दे दिया मैंने, चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। देखो स्ट्रोक भी बंद कर दिया, फिल, और अब मैंने स्ट्रोक भी बंद कर दिया। यानी ये दोनों मैंने यहाँ से क्लोज कर दिए। चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। ठीक है। ये हमारे हाथ में, देखो यहाँ से ऑन किया और यहाँ से भी ऑन किया। देखो दोनों तरफ से ऑन भी कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है। देखो ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी हम सिर्फ इस पाथ को समझेंगे, लाइन को। देखिए ये लाइन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम कैसा भी वर्क करें, लाइंस को समझना ज़रूरी है। एक काम करता हूँ मैं, फिर इस पहले वाले पे चलता हूँ, सिलेक्शन टूल, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। फिर इसको मैं चलता हूँ यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ शेप। सबसे पहले पेन टूल चलाता हूँ मैं। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने एक सपोज करो, यहाँ से मैंने एक कर्व लिया। ठीक है। कर्व लेने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। फिर सेकंड में मैंने फिर यहाँ से, सॉरी कंट्रोल जेड कर दो, पीछे चले जाओ। फिर देखो ये मेरा पहला कर्व बन गया। अभी ये प्रॉब्लम एक आती है यहाँ पे, सिलेक्शन टूल जब भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये कर्व तब शो करेगा जब मैं माउस इसके ऊपर रखूंगा, नहीं तो ये शो नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा शो कर देगा। सिलेक्शन में शो करता है ये। ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अल्ट प्रेस करके इसका डुप्लीकेट भी निकाल लेता हूँ। देखो अल्ट प्रेस करके मैं इसका डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ। देखो अब ये दो हो गए, यानी अब ये दोनों हाइड हो गए। तो यानी पूरा सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये मेरे दो। ठीक है। एक कर्व मैंने यहाँ से लिया, एक कर्व मैंने यहाँ से लिया। अब सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चलते हैं इस टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, हर जो भी हम पाथ लेंगे उसका यूज़ बहुत, हम कहीं से भी जैसे भी कर्व अपनी मर्जी से दे सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अब इन दोनों को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट किया। देखो दो ऑप्शन आएंगे डायरेक्ट, जब भी आप ये टूल यूज़ करोगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। देखो ये ब्लू कलर बता देगा कि ये सिलेक्शन है। ये देखो यहाँ पे खाली है तो ये मतलब सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है। ब्लू कलर से आपको पता चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले आइकन ऊपर वाला आता है, कनेक्ट सिलेक्शन एंड पॉइंट। ठीक है। एक तो ये ऑप्शन था कि मैंने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है। अब आते हैं सेकंड में।
सेकंड में क्या करना है मुझे, फिर इसको मैंने यहाँ से दोनों को पकड़ा, देखो ये दोनों ब्लू कलर के आइकन आ गए। अब दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ, या तो राइट क्लिक करके भी देखो यहाँ पे ज्वाइन आ जाता है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। कलर अब आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, यानी अगर ब्लैक, देखो यहाँ पे कलर। अब ये मेरा पूरा शेप बन गया। लाइन से हम शेप ऐसे ही बनाते हैं, देखो अब चाहो तो इस पर स्ट्रोक भी डाल सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक कि हमें काम कैसे करना है। अभी फिलहाल पेन टूल को समझ लेना है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब पेन टूल से मैं यहाँ से कर्व ले लेता हूँ, यानी अब मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो देखो ये मैंने सी बना दिया। ठीक है, इसके मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अभी फर्स्ट मेरा खत्म। अब अल्ट प्रेस करके इसका मैं डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है माउस में, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। इसको यहाँ से पास से पकड़ के यहाँ से डुप्लीकेट निकाल देना। ठीक है, अब इसको मैं फिर काम करता हूँ, फिर अपने उस टूल पे चलता हूँ, ड्रैग सिलेक्शन टूल। यहाँ से देखो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके ज्वाइन। ठीक है, यहाँ से कर दिया। अब यहाँ से भी दोनों सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ज्वाइन। ज्वाइन करके देखो ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ इसका, देखो यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो ये शेप बन गई मेरी। अब अपनी मर्जी से हम जैसी मर्जी शेप बना सकते हैं, पेन टूल से पाथ दे के कैसी भी शेप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी मेरी पहली शेप, और अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या करता है, देखो पेन टूल पे गए, ये क्या करेगा, ऐड एंकर पॉइंट, ये ऐड कर देगा। जैसे मेरे को यहाँ पे एंकर पॉइंट चाहिए, यहाँ पे देखो मेरे को कोई शेप बनानी है तो ये ऐड कर देगा। तो यानी इसको भी देखो ये यूज़ नहीं हो रहा, अभी ऐड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, नीचे से भी ऊपर से भी मैंने ऐड एंकर पॉइंट भी कर दिए, और यहाँ से चाहूँ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं डिलीट एंकर पॉइंट, यानी इन एंकर पॉइंट को मैं यहाँ से सबको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से भी डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हो गया, यहाँ से। ये हमारे हाथ में। कंट्रोल जेड करेंगे तो पीछे आ जाएंगे हम, कंट्रोल जेड से बैक होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे 2 3। तो ऐड को भी कैसे यूज़ करना है, देखो सबसे पहले फिर उस पर चलते हैं, ड्रैग सिलेक्शन टूल पे। इस पर डबल क्लिक करो, देखो यहाँ से इसकी शेप को हम अंदर बाहर कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने ऐड एंकर पॉइंट किए थे, डबल क्लिक करके मैं इनका यूज़ कहीं भी ले सकता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक करके इस ऐड एंकर पॉइंट को हम कहीं भी शेप इसकी बना सकते हैं। चाहे तो ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, ऊपर भी, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पे भी ऐड करूँ, यहाँ से भी मैं शेप निकाल सकता हूँ। वापस आता हूँ अपने ड्रैग सिलेक्शन टूल, देखो डबल क्लिक करके इसको भी अंदर से यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, जब भी आप शेप बनाएंगे तो उसका डुप्लीकेट लेना भी आपको आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टूल पे जाएंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में आप प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। अब देखो ये वर्टिकल है, वर्टिकल नीचे का होता है। हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये उस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब प्रीव्यू भी दिखा नहीं रहा तो 90 डिग्री करते हैं पहले। देखो 90 डिग्री किया। अब एक काम करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करते ही यहाँ पे देखो क्या हुआ, यानी थोड़ा डिग्री गलत हो गया। तो कंट्रोल जेड दोबारा चलते हैं, वापस राइट क्लिक करते हैं। ये चीज़ आपको खुद समझनी है कि कैसे काम करना है। देखो अब आ गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देखो आ गया ना। अगर मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, ओके करूँगा तो यही वाला सॉरी यही वाला उधर आ जाएगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, ये ओरिजिनल वाले पे ही वर्क कर देगा। कॉपी करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो आपको हमेशा कॉपी करना है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट निकालना है तो कॉपी करना है, अगर इसकी मूवमेंट चेंज करनी है तो सिर्फ सीधा ओके कर देना। ठीक है, एक्सिस अगर चेंज करना है इसकी डायरेक्शन, तो एक काम करते हैं। अब ये काम देखो, यहाँ से मैं अपना ये लाइंस मेरे को बताएंगी कि काम कैसे रखना है। अब आते हैं वापस इस पे, देखो यहाँ से मैं चाहूँ तो एरो से भी देखो यहाँ से कर सकता हूँ, शिफ्ट एरो। शिफ्ट एरो से स्पीड तेज हो जाएगी। देखो ये आप पे डिपेंड करता है, डुप्लीकेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट से। ये तो थी शेप। शेप बनाने के बहुत तरीके होते हैं, यानी आप चाहें तो पेन टूल से शेप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक बॉक्स ले लेता हूँ, पॉलीगन टूल, शिफ्ट दबा के दबाऊंगा तो एकदम सीधा आएगा, शिफ्ट दबा के। देखो जैसे ही मैंने ये बॉक्स लिया, पहले टूल पे गया, ये इसको ऊपर कर दूंगा तो ये ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखो काम कैसे करना है, सबसे पहले चलता है एंकर पॉइंट टूल पे। इस पे एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, ये क्या करेगा, ये हर इसको कर्व दे देगा। देखो यहाँ से ये मैं कर्व निकाल सकता हूँ। ये क्या करता है, कर देता है। यहाँ पे देखो ये वही चीज़ है, ये कर्व है, ये लीनियर है, ये कर्व, ये लीनियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ ये टूल कर्व देने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे आपको लगे कॉर्नर है तो उसको कर्व दे सकते हो। ये एंकर पॉइंट टूल तब यूज़ होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेन टूल हम कैसे चलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं शेप पे। एक काम करता हूँ, कंट्रोल 0, इसको पहले थोड़ा पीछे करते हैं और इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ।
और इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो शेप, अब हमें समझना है सिर्फ चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, सिंगल रेक्टेंगल। तो आपको देखना यहाँ पे है लेयर में, लेयर में क्या होगा, देखो यहाँ मेरी एक लेयर है। ठीक है, देखो जब भी मैं शेप बनाता जाऊंगा लेयर्स अपने आप ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। इसमें इसमें हमें न्यू लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू लेयर तब लेते हैं जब हमारा एक एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब जैसे मैंने 2 बोतल बनानी है, 2 बॉटल्स, पहली बोतल में जितने भी मेरे आइकन होंगे टेक्स्ट के, कर्व के, तो ये सारा एक ही लेयर में आ जाएगा। फिर न्यू लेयर लेके मैं दूसरी बोतल क्रिएट करूंगा, तो एक ही लेयर के अंदर हमारी बहुत सारी लेयर आ जाती हैं। इसलिए अभी फिलहाल एक ही है, देखो यहाँ से आई ऑफ करता हूँ, एक है। ठीक है, अब मेरे को इसी को ही अलग अलग लेयर बनाना है, तो चलते हैं इस पर, ऑब्जेक्ट, पाथ। देखो जो जब सबसे पहले सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, जब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा तो शो नहीं करेगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट, पाथ। देखो यहाँ पे स्प्लिट इनटू ग्रिड, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। स्प्लिट इनटू ग्रिड करोगे, नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, कितने नंबर रखने हैं, प्रीव्यू ऑन कर दो। देखो यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, यहाँ से भी 3 नंबर। ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा गटर दे दो, गटर स्पीड कितनी, गैप कितना रखना है, यहाँ से भी गटर दे दो। देखो यहाँ से ये, अब क्या होगा, ओके कर दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी अलग अलग लेयर बहुत सारी बन गई। देखो ये शेप्स की, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ठीक है, मैं वापस ऑन करता हूँ इसको, चाहूँ तो मैं इसको चेकर बोर्ड भी बना सकता हूँ, जैसे हम बनाते थे, चेस खेलते थे। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, और सिलेक्ट तब करना है शिफ्ट दबा के, अगर आपको एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना तो शिफ्ट दबा के करना है। ठीक है, मैं शिफ्ट दबा के 4 बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ। देखो ये 4 बॉक्स सेलेक्ट किए, अब इसका कलर चेंज कर दिया। देखो अब फिर मैंने ये 4 दोबारा किए, 1, अब ये 5 बॉक्स मैंने अंदर के सिलेक्ट कर लिए, इसका कलर मैंने कुछ और कर दिया। देखो तो मैं चाहूँ तो ब्लैक और वाइट का चेकर भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये, अब देखो ये सारी लेयर मेरी अलग अलग हो गई है। यहाँ पे ये ऑप्शन बहुत अच्छा है हमारे में, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पाथ के अंदर स्प्लिट इनटू ग्रिड। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इसके ऑप्शन में जाके कॉलम कितने रखने हैं, कैसे रखने हैं, ये आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, एक ये शेप, हम यहाँ से भी शेप बना सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा, सिंपल डिलीट। ठीक है, पेन टूल तो आपको समझ में आ गया कि कैसी भी शेप बनानी है, बस आपको करना क्या है, ऑप्शन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे इसके स्ट्रोक देने हैं, लाइन ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे, अब चलते हैं इस पे। पेन टूल का एक और ऑप्शन होता है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करता है, जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कर्व देता जाएगा, बस देखो ये कर्व में आता जाएगा। इसको आप चाहो तो लीनियर भी, अब इसको जैसे काम खत्म हो गया, इसको मैं लीनियर कर सकता हूँ। यानी अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ के यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे तो देखो ये कन्वर्ट है, इसको देखो ये मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कर्व हटा भी सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, हैंडल हटाने हैं तो हैंडल के लिए ये वाला क्लिक कर दोगे तो हैंडल शो नहीं होंगे। तो ये आप कैसी भी शेप रख सकते हो। ठीक है, तो ये कर्व कर्व हमेशा इसलिए कर्व में बनता है पेन टूल में, कर्वेचर टूल, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पेन टूल में बस यही है कि शेप आपको बनानी है, कर्व देने हैं, आपको कलर फिल करना है और स्ट्रोक डालना है। पेन टूल में सिर्फ इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे अब आता है इस टूल पे, लाइन सेगमेंट टूल। देखो 2 तरीके होते हैं हमारे पास। इलिस्ट्रेटर में क्या होता है, सबसे पहले या तो हम जैसे जैसे सपोज करो मैं एक शेप बनाता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं शेप, पेन टूल से, सॉरी पेन टूल नहीं लेते हम, पीछे चलते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते हैं हम लोग, या डिलीट कर देते हैं। एक एक तरीका होता है कि इसमें मैं माउस पे पहले क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, विड्थ हाइट मुझे कितनी रखनी है। विड्थ मैंने रख दी 400, हाइट मैंने रख दी 400। जैसे ही अब इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखो बन जाएगा 400 विड्थ 400 हाइट। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, और हम इसकी चाहें तो क्लिक करके पहले लेफ्ट पे पहले माउस पे क्लिक करेंगे और ये इसके प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे हाथ में कैसे काम करना है। अब कैंसिल करते हैं, चलते हैं लाइन टूल। लाइन टूल में सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो देखो ये लाइन बन गई। इसके लिए मुझे स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, स्ट्रोक मैं यहाँ से कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ। देखो स्ट्रोक का कलर मैं, ये ब्लू है तो इसको नीचे कर दो, एक्स, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि एक्स प्रेस करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कॉर्नर ये बाद में देखेंगे, बाकी इसकी प्रॉपर्टी इसी बेसिक समझते हैं अभी। ठीक है, अब सेकंड लाइन है आर्क टूल। ये क्या करता है, आर्क बनाता है, शिफ्ट दबा के परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने ये भी कर दिया। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो आर्क की प्रॉपर्टी आ गई कि इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लेंथ, एक्स एक्सिस कितना रखना है, वाई एक्सिस कितना रखना है, टाइप ओपन क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, फुल फिल आर्क कर देंगे तो क्या होगा, स्लोप क्या होता है, ये ओके कर दूंगा तो देखो अब ये क्या हो गया, क्लोज में ये आ जाता है।
आर्क क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज नहीं करता, ओपन करता हूँ और स्लोप बढ़ा देता हूँ, तो देखो ये मेरा क्लोज नहीं होगा, अब मेरा आर्क बनता जाएगा। तो ये आप खुद ऑप्शन चेक करें प्रॉपर्टी में कैसे कैसे काम करना है, शिफ्ट दबा के परफेक्ट होता है। ठीक है, डुप्लीकेट आपको निकालना आता है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सॉरी पहले मैं सारा डिलीट कर देता हूँ ये वाला ऊपर वाला, ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बीच में ले आता हूँ, थोड़ा माउस का प्रॉब्लम हो रहा है, सिलेक्शन हो नहीं रही, तो एक काम करते हैं इसको उठा के अभी मैं बीच में ले आता हूँ। अब राइट क्लिक करता हूँ तो देखो ट्रांसफॉर्म में फिर रिफ्लेक्ट करता हूँ, रिफ्लेक्ट में वर्टिकल आ गया 90 डिग्री, इसको कॉपी करना है। अगर ओके करूँगा तो यही वाला सिर्फ मूव हो जाएगा, तो कॉपी कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब एरो शिफ्ट एरो से इसको मैं सेट कर सकता हूँ। देखो ये शेप आपको ऐसे रिफ्लेक्ट देके बनाते रहना है। ठीक है, आपको डुप्लीकेट्स निकालते रहना है इसके। अब थर्ड पे आ जाते हैं, स्पिरल टूल ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं, ये ऐसे आएगा। और राइट सॉरी लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसको यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, रेडियस आपको कितना रखना है, डी के 80% है, सेगमेंट बढ़ा देता हूँ 19 कर देता हूँ, उल्टा ये देखो ये सीधा आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा वर्टिकल। ठीक है, ये सीधा ये उल्टा, उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कर दूंगा तो देखो अब ये ऐसे बन जाएगा। इसकी शेप दूसरी है, ये उसका उसका उल्टा है। ये आप यहाँ से फिर क्लिक करेंगे तो फिर देखो यहाँ पे वापस इधर ले आते हैं, सेगमेंट 19, देखो यहाँ पे गैप का फर्क पड़ता है, सेगमेंट 19 है तो यहाँ गैप का फर्क पड़ा। तो एक काम करते हैं, पहले इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, फिर देखो जितना गैप चाहे खोल सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे तो डीके क्या है, आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारे। अगर डीके में 10 कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे डीके 10 कर दिया तो देखो बिल्कुल भी वो हो गया एकदम। ठीक है, तो आपको ये खुद देखना है कि कैसे आपको काम करना है, ये खुद ऑप्शन चेंज करते जाइए और काम करते जाइए। ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पे फिर मैंने 80 कर दिया डीके। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्या करता है, देखो आप इसने बॉक्सेस बॉक्सेस बना दी, यानी 6, देखिए यहाँ पे 6 और उसके बाद लाइन्स गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सबको, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको फिर ग्रिड पे चलता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ, पहले ग्रिड पे चलता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। तो देखो ग्रिड कैसे रखने हैं, नंबर कितने रखने हैं, नंबर 5 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, जितने हो सके कम रख लो नंबर, फिर इसमें मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, स्क्यू कितना रखना है ये आप पे डिपेंड है, 0 0। विड्थ हाइट कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड है, कि आपको विड्थ हाइट 400 बाय 400 रखनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, 400 बाय 400। अब क्या करना है मुझे, ओके कर देना है। तो देखो ये कितना कैसा ग्रिड बन गया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि काम कैसे रखना है। बस ये वही है, स्ट्रोक के कुछ ऑप्शंस है कि हम सिर्फ स्ट्रोक लाइन के स्ट्रोक दे सकते हैं, आर्क के, फिर पोलर ग्रिड टूल ये भी देख लेते हैं। ये पोलर में ऐसे आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी विड्थ हाइट वही चीज़ है, नंबर कितने रखने हैं, स्क्यू कितना रखना है और नंबर यहाँ से कम करने हैं, यानी नंबर 2 कर देता हूँ, यहाँ से भी नंबर 2 कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे बना 2 में, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 आ गया। 1 मिनट वेट करते हैं, इसको उठा के पहले मैं ऊपर छोड़ता हूँ, देखो यहाँ पे 2 आ गए। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसमें से 2 इसमें। अब देख लो ये यही चीज़ है, लाइंस कितनी रखनी है, नंबर ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से भी देखो ये 2 है, 1 और 1 2, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 5 5 की लाइंस हैं, मैंने 2 2 की कर दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है काम कैसे रखना है। ये टूल देखो, पेन टूल से हम सारी शेप बनाते हैं, एडवांस जैसे भी ड्राइंग करेंगे कर सकते हैं। आर्ट वर्क हम इसी से ज़्यादा करते हैं, और शेप टूल से भी करते हैं आर्ट वर्क, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। इससे भी लाइन सेगमेंट से भी आर्क टूल, बस डुप्लीकेट लेते जाइए, रिफ्लेक्ट करते जाइए। और ये कर्वेचर टूल कर देने के लिए फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है इसमें। ठीक है, अब बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लाइंस करनी है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए, अगर आप पेन टूल चलाते हैं, अगर लाइन ऑफ कर देंगे तो यहाँ से देखो ये दोनों लाइन ऑफ कर दें तो ये सिर्फ लाइन चलेंगी। अब ये स्ट्रोक और कलर फिल नहीं होगा, तो लाइंस के थ्रू भी आप आर्ट वर्क कर सकते हैं, कलर बाद में फिल कर लीजिएगा, जैसा चाहो आप काम करो। अगर आपको नहीं समझ में आता मुझे मैसेज करो, मेल करो। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, एक मुझे अच्छा सा कमेंट भी दो। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की और आज हम नए टूल देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इन टूल्स पे आज हम देखेंगे सबसे पहले शेपर टूल,
पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल, जॉइंट टूल, ये हमारा क्या काम करते हैं। और साथ में हम दो टूल और देखेंगे, मैजिक वैन टूल और लेसो। चलिए स्टार्ट, सबसे पहले टूल से स्टार्ट करते हैं, शेपर टूल। शेपर टूल क्या करता है, देखो इसका यूज़ क्या है, ये एक लाइन बनाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है, सर्कल बनाया लाइन का, तो ये क्या करेगा, एक्यूरेट सर्कल ले लेगा। शेपर टूल बहुत अच्छा है इसमें। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, चाहूँ तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। जैसे ये ऊपर स्ट्रोक को ऊपर किया, या फिल को ऊपर करो या स्ट्रोक को, जो भी करोगे तो वो सामने यूज़ होगा। देखो अब स्ट्रोक यूज़ हो रहा है, पहले मेरा ये फिल यूज़ हो रहा था, ठीक है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में। सबसे पहले काम करते हैं, ये दो मैंने कर लिए, एक बार फिर चलता हूँ शेपर टूल में। अब मैं फिल को ऊपर करता हूँ, देखो यहाँ से मैं एक छोटा सा ये बॉक्स बनाता हूँ। देखो ये मेरा बॉक्स एक्यूरेट बन गया, सिलेक्ट किया, ग्रे का मैंने कलर चेंज किया, देखो ये ब्लू। फिर मैं एक और बनाता हूँ, हर तरह की शेप बना सकता हूँ, ये जितनी मेरे से बनेंगी मैं बना दूंगा। तो क्या होगा, शेपर टूल में हम शेप चेंज कर सकते हैं, साथ में इसको डिलीट भी कर सकते हैं, स्ट्रोक भी डाल सकते हैं। ये हमारे हाथ में। शेपर टूल बहुत ईजी है, आप यूज़ करके देखना। और एक चीज़ और, शेपर टूल में क्या होता है, जैसे मैं लाइन टूल बनाता हूँ, ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल क्या करता है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखो इसको मैंने पकड़ा, इसको यहाँ से डिलीट किया। अब पेंसिल टूल पे आते हैं। पेंसिल टूल क्या करता है, देखो पेंसिल टूल सिंपल, अभी पेंसिल चला रहा है, ठीक है, स्ट्रोक मेरा 1 है, यानी अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो 1 ही रख लेते हैं। देखो ये पेंसिल चलाता है, ठीक है। पेंसिल किस काम आती है हमारे, हम कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। देखो सबसे पहले ये है, हमें देखना है कि इसमें देखो यहाँ पे ये पाथ कितने हैं, यहाँ पे एंकर पॉइंट, देखो ये एंकर पॉइंट है कितने हैं यहाँ पे, यहाँ देखो दो तरीके हैं हमारे पास काम करने के। अब चाहूँ तो मैं इनको कर भी ले सकता हूँ, या डिलीट भी कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको वो भी, हर तरह का हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। सिंपल पेंसिल मैंने चलाई है अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने तरीके से एक पेंसिल चलाता हूँ, और देखो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पेंसिल देखो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो ये काम मेरा खत्म। अब सबसे पहले टूल पे आ जाओ, फिर शेपर टूल। शेपर टूल क्या करता है, ये सारा रिमूव कर देगा। देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये परफेक्ट मेरा, ये जैसे ही टेढ़े मेढ़े माउस चलाओगे ना, तो टेढ़ा मेढ़ा, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही ये रिमूव करता जाएगा, ठीक है। सीधे में शायद ना करे, एक बार को सीधे में ये अप्लाई हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो सारा देखो ये सारा रिमूव मैंने कर दिया। आपको भी ऐसे रिमूव करना है, शेपर टूल से रिमूव भी होता है और शेप भी बनती है, तो ध्यान रखना, आपको रिमूव करना भी आना चाहिए। अब पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल से अगर मैं दोबारा चलाऊँ तो ये ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक नई चीज़ और सीखते हैं। पेंसिल टूल को मैं दोबारा एक बार फिर चलाता हूँ। सबसे पहले मैंने पेंसिल टूल 2 बनाई, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जैसे मैं इस पर चलता हूँ, देखो जैसे ये मैंने सेलेक्ट किए दोनों के ऊपर, जैसे ये मैंने 2 सेलेक्ट किए, राइट क्लिक करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो देखो यहाँ पे एक लाइन जुड़ जाएगी, ज्वाइन हो गया या नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा नीचे से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ तो मैंने ज्वाइन कर दिया। और एक चीज़ हो रही है, अब मैं इसको ज्वाइन करने के बाद डिलीट भी कर सकता हूँ लाइन्स को, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, सबको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लाइन टूल की सेटिंग में चलते हैं। अभी मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है पेंसिल टूल। देखो एक्यूरेट होता है कि जितने सारे मर्जी पॉइंट्स आ जाए। अब स्मूथ है, सबसे पहले एक्यूरेट पे करते हैं। देखो एक्यूरेट पे क्या हुआ, ये बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। फिर डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। स्मूथ में क्या होता है, ये एकदम स्मूथ होगा। देखो जैसे ही मैं चलाऊंगा, देखो पॉइंट्स भी कम होंगे और स्मूथ भी होगा। तो ये स्मूथ कम है, तो ध्यान रखना, ये स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 हैं, एक स्मूथ के साथ, एक बिना स्मूथ के। अब मैं काम करता हूँ, पेंसिल फिर चलाता हूँ, ठीक है। ये स्मूथ मैंने किया, एक बार फिर एक और मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को पकड़ के राइट क्लिक करके ज्वाइन, देखो ये मेरे लाइन यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दी। ज्वाइन क्या होगा, अपने आप एक नया पाथ क्रिएट कर देगा जहाँ पे भी खाली होगा। तो आपको दोनों एंकर पॉइंट पकड़ के ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये था। अब क्या करना है मुझे, अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको भी डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से पेंसिल टूल लेता हूँ, पेंसिल टूल दोबारा चलाता हूँ, यानी ये 1 मेरा, ये 2। अब देखो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे पेंसिल टूल के उस पर जाना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। क्या करना है, मैं इन दोनों को फिर सिलेक्ट करता हूँ। पिछले उसमें किया था मैंने ज्वाइन, ठीक है। अब मैं करूँगा सबसे पहले एवरेज। एवरेज क्या करता है, दोनों को मिला देगा। देखो बोथ अगर करूँगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सिंगल सिंगल मत रखो, बहुत रखना एवरेज में, इन दोनों को ये मिला देगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये देखो ये ज्वाइन हो गया। यानी पता कैसे चलेगा ज्वाइन है, अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, तो देखो ये मेरा एक ही बन गया वर्टेक्स। देखो ये मेरा एक ही आ गया वर्टेक्स, देखा एंकर पॉइंट जो है मेरा एक ही आ गया। तो यानी इन दोनों को मैंने एक कर दिया, तो मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे भी, अब इन दोनों को पकड़ लूँ मैं अगर, तो लेकिन ऊपर गैप नहीं बचेगा, तो इसलिए इसको राइट क्लिक करके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। देखो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मैं कैसी भी शेप बना सकता हूँ, पेंसिल टूल है, कैसा मर्जी यूज़ करें। थोड़ी इसकी सेटिंग देख लेते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, फिर मैं एक बार और बनाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स लिए, सॉरी 2 लाइन ली मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टूल पे चलता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो
राइट क्लिक करके सबसे पहले मैं एवरेज करूंगा, फिर ज्वाइन करूंगा, तो क्या होगा, दोनों एंकर पॉइंट एक हो जाएंगे इसमें भी। तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, अगर आप चाहते हो कि एवरेज के बाद ज्वाइन दोबारा बार बार ना क्लिक करना पड़े तो कीबोर्ड शॉर्टकट याद कर लो, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। जैसे ही मैं इन दोनों को पकड़ के अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे करता हूं, देखो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और जे, जैसे मैंने अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे करा तो देखो ये मेरा एक हो गया, दोनों वर्टेक्स एक हो गए। देखो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा एंकर पॉइंट पे जाता हूँ, दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखो अब ये मेरे एक हैं, देखो दोनों। वो बस उसने क्या किया, पहले अपने आप ही ये कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत अच्छी है इसमें। अगर हम 1 बाय 1 करें तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कर भी दे सकता हूँ, यानी इसको पकड़ के कर दे दो या दोनों में से कोई भी कर भी दे सकता हूँ, देखो ठीक है। अब मैं दोनों हैंडल को फिर पकड़ता हूँ, दोनों हैंडल को एंकर पॉइंट देख लेता हूँ इसका। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले या तो मैं एवरेज कर सकता हूँ या ज्वाइन, मतलब पहले एवरेज फिर ज्वाइन करेंगे तो ये एक हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो लाइन आ जाएगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे, इससे क्या होगा, एवरेज भी हो जाएगा और ज्वाइन भी हो जाएगा, यानी ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे, एवरेज ज्वाइन अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे। तो ये ईजी है ज़्यादा, ठीक है। इसके ऑप्शन यहाँ पे भी आता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और पाथ में जाऊंगा, देखो ज्वाइन और एवरेज, यानी देखो अल्ट कंट्रोल जे कंट्रोल जे, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो दोनों का मिक्स हो जाएगा, ज्वाइन और एवरेज दोनों एक साथ अप्लाई होंगे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट जे पे। चलो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। फिर मैं इसे डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर एक बार इसको डिलीट कर रहा हूँ, लाइन टूल पे डबल क्लिक, देखो ये पेंसिल टूल है, डबल क्लिक करता हूँ, इसके कुछ ऑप्शंस हैं। स्मूथ में क्या होता है, ये मेरा स्मूथ हो जाता है। एक्यूरेट में क्या होता है, ये मेरे ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, देखो ये स्मूथ नहीं है अब, ठीक है। फिर डबल क्लिक करता हूँ, देखो स्मूथ में लाइन कैसे आती है, ओके करता हूँ, देखो यहाँ पे स्मूथ में लाइन कैसे आती है, ये बिना स्मूथ के था, ठीक है। इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू फिल पेंसिल स्ट्रोक। पहले क्या हो रहा था, अगर जैसे मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने लाइन बना के छोड़ दी, ठीक है, बीच में कोई कलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और न्यू फिल पेंसिल स्ट्रोक करता हूँ, ओके करता हूँ, और यहाँ पे इसे ऑन करके पिंक करता हूँ, तो देखो ये अपने आप, अब जो भी मैं लाइन बनाऊंगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक अंदर कलर फिल हो जाएगा। तो ये वही ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हो, या तो चाहो अलग से भी फिल कर सकते हो, या इसके अंदर भी ऑप्शन है, ठीक है। कीप सेलेक्टेड क्या होता है, देखो जैसे अब ये देखो कुछ ऑप्शन हैं इसमें, जैसे अल्ट करूँगा तो स्मूथ टूल, ये जैसे ये मेरा रीसेट कर देता हूँ, ये बीच में है, ठीक है। अब मैं इसको अल्ट प्रेस करके भी स्मूथ कर, अब स्मूथ टूल होता क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले चलते हैं लाइन्स पे, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। देखो ये मैंने लाइन्स दोबारा बनाई, पेंसिल टूल से डबल क्लिक करके इसको मैं एक्यूरेट कर देता हूँ, और ये लाइंस मैंने यहाँ दोबारा बनाई, ठीक है। इसका फिल मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इसका फिल क्लोज करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, तीसरा देखो ये मैं स्मूथ टूल, स्मूथ टूल क्या करता है, इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये वही ऑप्शन है जहाँ ऊपर मेरा वो पेंसिल, उसमें पेंसिल टूल में आया था एक्यूरेट और स्मूथ। ये यहाँ से क्या करेगा, सिर्फ स्मूथ करेगा, देखो जैसे मैं करता जाऊँगा ये स्मूथ करता जाएगा लाइन को, देखो यहाँ पे जितना हम चाहें स्मूथ कर सकते हैं, देखो ये हमारे हाथ में स्मूथ करना, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप स्मूथ टूल नहीं यूज़ करना चाहते तो वो जो मैंने आपको बताया था, अल्ट पे क्लिक कर दो तो ये भी स्मूथ हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। अल्ट प्रेस करके देखो मैं स्मूथ कर रहा हूँ, देखो अल्ट प्रेस करके भी स्मूथ होता है। चाहो तो आप इस स्मूथ टूल में भी जा सकते हो, चाहो तो पेंसिल टूल में यहाँ पे अगर ऑन रखोगे तो बस इसे ऑन रखना, तो अल्ट प्रेस का यूज़ हो सकता है, नहीं तो फिर अलग से टूल है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं ये देखो क्लोज पाथ व्हेन एंड्स आर विद इन 15 पिक्सल्स और एडिट सेलेक्टेड पाथ, ठीक है। सबसे पहले ये दो ऑप्शन आते हैं, जैसे ओके कर, इन दोनों को मैंने ऑन कर दिया, जैसे ही मैं लाइन बनाता हूँ, ठीक है, दूसरी लाइन देखो मेरी माइनस आ रही है ना, ये एडिट, ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो यही यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी लाइन, देखो ये माइनस का आइकन वो दिखा रहा है, वही जो मैंने ऑन था वहाँ पे, देखो यहाँ पे। और एंड में जब हम आते हैं, देखो एंड में क्या हो रहा है, देखो एक गोला टाइप आ रहा है, यानी ये बता रहा है गोला टाइप, जैसे डबल क्लिक करता हूँ, गोला टाइप ये बता रहा है एडिट सिलेक्टेड पाथ कितने पिक्सल्स में ये गोला शो करेगा, यानी अगर मैं 20 कर दूं और इसको भी क्लोज पाथ एंड सॉरी क्लोज पाथ, जब हम क्लोज करते हैं पाथ को 20 कर देता हूँ, 20 हाईएस्ट है इसका, और एडिट सिलेक्टेड पाथ यानी एडिट, ये देखो यहाँ से एडिट हो गया, दोबारा चलाता हूँ पेंसिल, देखो यहाँ से मेरा 20 से एडिट हो गया, ये देखो एडिट हो रहा है यहाँ से, और ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है, देखो 20 पिक्सल्स पे, देखो यहाँ थोड़ी गैप पहले आ गई, बस इसमें यही है भाई, ये दोनों ऑप्शन यही है, यानी स्टार्टिंग और 20 पिक्सल का गैप दे देगा बस स्टार्टिंग और एंड में, लेकिन काम वही करेगा, ठीक है। अब ये मेरा स्मूथ नहीं है, अब इसको चाहो तो स्मूथ बना सकते हो, चाहो तो आपके ऊपर है, डिपेंड है कैसे काम करना है, ठीक है। सिंपल लाइन लेते हैं, पेंसिल टूल, अब आपको शेपर टूल भी समझ में आ गया होगा, पेंसिल टूल, अब पेंसिल टूल मैं चला रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें शेप बढ़ा सकता हूँ मेरी, ये मेरे हाथ में कि कितना आपको रखना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे, पेंसिल टूल के अलावा अब नेक्स्ट टूल पे क्लिक करता हूँ,
स्मूथ आपको पता चल गया, पाथ इरेजर टूल। ये पाथ क्या होता है देख लेते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करके सबसे पहले एक्यूरेटी कर देता हूँ और इसको मैं यूँ चला देता हूँ। अब मेरे को पाथ इसका यूज़ करना है, पाथ इरेजर टूल। ये क्या करता है देखो, ये सारे कट कर देगा जैसे जैसे, देखो ये जैसे जैसे ये यूज़ करोगे लाइन के अंदर से कटिंग करता जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि काम आपको कैसे रखना है, ठीक है। देखो ये टूल बहुत अच्छा भी है, यूज़ भी कर सकते हो। किसी चीज़ पाथ को इरेज करना हो तो ये बहुत काम आता है ये टूल। अब लास्ट है जॉइंट टूल। जॉइंट टूल में कई बार ऐसा होता है यहाँ पे हम ऐड भी कर सकते हैं और कई बार नहीं भी कर सकते। देखो ये ऐड भी, इसने जॉइंट टूल ने ऐड भी कर दिया। और एक चीज़ हो रहा है जॉइंट टूल में, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल टूल से दोबारा ये बनाता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो यानी ये मेरा जॉइंट टूल से भी जा सकता है। अगर मैं जॉइंट टूल प्रेस करता हूँ यहाँ से, देखो देखो ये चला जाएगा, जॉइंट टूल से सारा ये डिलीट कर देगा। देखो दोनों ऑप्शन है आपके पास, शार्पर टूल से भी डिलीट होता है, जॉइंट टूल से भी होता है, जॉइंट टूल से जॉइन भी हो जाता है। तो यानी हर तरह के ऑप्शन आपके पास हैं ये पांचों, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर मैं लाइन बनाता हूँ दोबारा, पेंसिल टूल पे दोबारा जाता हूँ और लाइन बनाता हूँ, इसको मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, साथ साथ डिलीट करता जाऊँगा, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं दोबारा लाइन बनाता हूँ पेंसिल टूल से, यानी ये मैंने इतने सारी लाइन्स बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आता है लेसर टूल पे। लेसर टूल क्या करता है, जैसे जैसे ये मेरे, देखो नेम पढ़ लो कि क्या क्या नेम है इस पर, ठीक है। जैसे जैसे मेरे वर्टेक्स सेलेक्ट होते जाएंगे इसको मैं डिलीट करता जाऊंगा, ठीक है। देखो ये मैं लेसर टूल से डिलीट कर सकता हूँ, देखो डिलीट, ठीक है। एक तो था लेसर टूल डिलीट करने का, लेसर टूल क्या करता है, एक तो डिलीट करता है, और सेकंड ऑप्शन लेसर टूल पे ये है, अगर मैं डिलीट नहीं करना चाहता और अगर मैं चाहता हूँ लेसर टूल यहाँ से, देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको कर भी दे सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं कर दे सकता हूँ, देखो ये सारे कर बन जाएंगे, यहाँ पे जितने भी ट्राइंगल होंगे सब कर बन जाएंगे। तो यानी दो तरीके हैं, या तो लेसर टूल को कर दे सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं या कर दे सकते हैं, या इसको ट्रायंगल शेप में भी दे सकते हैं जो लीनियर शेप है यहाँ पे। जैसे ही मैं देखो सिलेक्ट करूँगा दो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ, स्मूथ, ये लीनियर है, ये हमारा वो है दूसरा स्मूथ। तो हमें अभी स्मूथ कर रहे हैं या लीनियर। अब देखो इन सबको मैं पकड़ के अगर लेसर टूल से सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं ये लीनियर कर देता हूँ, देखो सारे ये लाइन्स लाइन्स आ जाएंगे लीनियर जितने, ठीक है। तो ये दोनों आप लेसर टूल में यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से पकड़ के डिलीट करना चाहूँ, मेरी मर्जी मैं कर सकता हूँ, जैसे बीच में से पकड़ के कर दिया डिलीट, यहाँ से लेसर टूल बीच में से जितना मर्जी कर दिया डिलीट, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, पेंसिल टूल, शार्पनर टूल, स्मूथ, इरेजर टूल, जॉइंट टूल। अब आते हैं नेक्स्ट टूल पे। अब नेक्स्ट टूल हमारा ये है, नेम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, और मैजिक इरेजर टूल, मैजिक वैन टूल है इसमें, सॉरी मैजिक वैन टूल क्या करता है, सबसे पहले मैं थोड़ी शेप बना लेता हूँ। यानी एक सर्कल है, देखो ये मैंने सर्कल बनाया, इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ पिंक, और इसका स्ट्रोक कर देते हैं ब्लैक, कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अभी फिलहाल 13 रखते हैं, ठीक है। और सेकंड पे मैं अल्ट प्रेस करके इसे डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये स्ट्रोक का अलग और इसका कर देता हूँ ये अलग, ठीक है। अब फिर अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट निकाल देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मैं ये भी अलग, और इसके स्ट्रोक का कलर कर देते हैं ये अलग, थोड़ा डार्क कर देता हूँ येलो, चलो दिखना चाहिए बस हमें, ठीक है। अब देखो ये तीन चीज़ें हैं, और सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड भी बना लेता हूँ, लेकिन ये नीचे आ जाएगा, सॉरी ये बाकी शेप्स इसके नीचे आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, लेयर को मैं जाके इस बैकग्राउंड को उठा के मैं सबसे नीचे कर सकता हूँ, देखो ये नीचे शो हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या काम होता है इसका, देखो सबसे पहले काम होता है मैजिक वैन टूल का, जैसे ही मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ मैं कोई भी शेप डिलीट कर सकता हूँ। ये सारी होगी क्योंकि लेयर सारी सेलेक्ट थी, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी शेप डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने एक शेप पकड़ी, यानी मैजिक वैन टूल से फर्स्ट शेप पकड़ी, ये ऑलरेडी सारा सेलेक्ट हो रहा है। यदि ये फर्स्ट पकड़ी, सेकंड, थर्ड, एक काम करते हैं दोबारा चलते हैं इस पर, सिंगल बैकग्राउंड पकड़ा डिलीट कर दिया, देखो ये सिंगल पकड़ा डिलीट कर दिया। चाहूँ तो मैं इसको सिंपल डिलीट कर सकता हूँ मैजिक वैन से, सॉरी इससे, देखो ये मैजिक वैन से सिंपल डिलीट भी कर सकता हूँ और वापस आ भी सकता है। देखो अब मैं दोबारा मैजिक वैन टूल पे चलता हूँ, सबसे पहले इसको पकड़ा, ये सारी सिलेक्शन हाईलाइट कर रहा है, हाईलाइट हटा दो, देखो मैजिक वैन पे चलो, इस पर देखो सीधा डिलीट, इस लेयर सेलेक्ट करो, सीधा सीधा डिलीट, ये दोनों सेलेक्ट हो रही है, हाईलाइट हो रही है, तो एक को रिमूव, देखो ये एक एक करके डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने फिर दोबारा नया बैकग्राउंड लिया, यहाँ पे देखो ये मैंने दोबारा बैकग्राउंड लिया, मैजिक वैन लिया, सिंपल इसको पकड़ा डिलीट, फिर बैकग्राउंड बनाता हूँ, फिर एक इसके ऊपर छोटा बॉक्स बनाता हूँ, उसका कलर कर देता हूँ ये वाला, और इसका कर देता हूँ ये वाला ब्लू, ठीक है। अब देखो अब मैं फिर मैजिक वैन पे चलता हूँ,
सबसे पहले मैजिक वैंड से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये मेरे एक्चुअली दोनों हाईलाइट हो रहे हैं, तो यानी लेयर पकड़ के जो भी मैं करूँगा, क्योंकि सेम है ना सारे, इसलिए हेडलाइट, अभी एक हाईलाइट मैंने कर दिया, एक को मैं पकड़ डिलीट कर सकता हूँ मैजिक वैंड से, इसको भी डिलीट। और इसका सबसे मेन यूजफुल क्या है, कंट्रोल जेड करके पीछे चलता हूँ। देखो सबसे इसका मेन यूज़ ये है, अगर मैं यहाँ 3 शेप बनाता हूँ, ठीक है, तीनों पे स्ट्रोक अलग है, इसका स्ट्रोक थोड़ा दूसरा दे देते हैं ताकि, सॉरी इसका, ताकि आपको ईजी रहे। यानी अगर मैं ये पकड़ के इसका, अगर ये स्ट्रोक पकड़ के यहाँ से थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो मैजिक वैंड टूल पे दोबारा चलते हैं, चाहे तो सिंगल सिंगल पकड़ के डिलीट भी कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। सबसे पहले फिल कलर, इसको हटा देते हैं, अभी फिल कलर देखते हैं। फिल कलर में हमेशा टॉलरेंस 0 रखना, ठीक है, सेट करने के हिसाब से। अब देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, फिर मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, इसके मैं डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ 4। देखो ये 4 मैंने डुप्लीकेट निकाल लिए। फिर डबल टूल इस पर चलता हूँ, मैजिक वैंड टूल पे, मैजिक वैंड कर क्या रहा है, चारों के जैसे ही मैंने डुप्लीकेट निकाल लिए, तो क्या कर रहा है ये, फील्ड कलर में जैसे ही मैं आप क्लिक करूंगा तो देखो ये अपने हिसाब से जितने भी सारे कलर्स होंगे, जैसे मैंने पिंक था तो पिंक के चारों इसने सेलेक्ट कर लिए, ये दोनों सेलेक्ट नहीं किए, ठीक है। अब इसके भी मैं डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ ग्रीन के, दोबारा अल्ट प्रेस करके। देखो इन सब के क्या है, ये 4 कलर इसके, 4 इसके। अब जैसे ही मैं मैजिक वैंड यूज करता हूँ, देखो डबल क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ, सबसे पहले फिल कलर पे क्लिक किया तो देखो ये चारों एक ही कलर के सारे सेलेक्ट कर देगा। हम चाहें तो चारों के एक साथ कलर, जैसे ये स्ट्रोक है, अभी स्ट्रोक ऊपर है, यहाँ पे तो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, सबके कलर इसने चेंज कर दिया। इसको मैं नीचे ला रहा हूँ दोबारा, देखो अब स्ट्रोक का नहीं, अब मेरे को ग्रीन कलर देखना है, ग्रीन में देखो ये मैं अंदर चारों के एक साथ कर देगा। बस इसमें बेनिफिट यही है कि सारा एक साथ जितने कलर्स होते हैं सारे सेलेक्ट कर लेता है मैजिक वैंड। इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये पिंक वाले सारे सेलेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं ये सारे कलर फिल कर दिए, चाहूँ तो मैं स्ट्रोक के भी सबके कलर यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, स्ट्रोक कलर अलग से भी ला सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बस यही ध्यान रखना, जब भी किसी पे क्लिक करोगे, वो जितने कलर होंगे हमारे इसमें, जो भी हमारे जो हम काम कर रहे होंगे, जितनी शेप्स हमारी एक कलर की होंगी सारी एक साथ सेलेक्ट कर देता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट, अब इसको भी मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, चाहूँ तो सबको वापस कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, ठीक है। अब स्ट्रोक कलर ले लेते हैं। स्ट्रोक कलर क्या करता है, स्ट्रोक कलर पे जैसे ही क्लिक किया और ऊपर मैंने जैसे ये सिलेक्ट किया, मैजिक वैंड, सॉरी मैजिक वैंड यूज दोबारा करता हूँ और स्ट्रोक कलर पे करता हूँ। अब इस पर मैं स्ट्रोक पे चला जाता हूँ, देखो तो इन्हें चारों एक ही कलर के स्ट्रोक ले लिए, ये भी कलर्स का हिसाब है अलग अलग, बस स्ट्रोक के कलर भी वही उठाएगा जो सेम होंगे सारे। अब ये अलग हैं तो इसका अलग कर देता हूँ, देखो ये चारों इसने फिर उठा लिया स्ट्रोक कलर, यहाँ पे टॉलरेंस 0 रखना, बस ध्यान रखना। देखो ये फिर इसने चारों चेंज कर दिए, एक साथ हम सारे कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसका भी स्ट्रोक देख लेते हैं, चारों लाइन सेलेक्ट है, स्ट्रोक ऊपर है, तो देखो यहाँ पे ये मेरा स्ट्रोक, यानी जो एक ही कलर के सारी चीज़ें पकड़ रहा है ये। पहले तो फिल कलर में सारे कलर एक साथ पकड़े, स्ट्रोक के भी सारे कलर एक साथ पकड़ लिए। अब आता है स्ट्रोक वेट, वेट सबके अलग अलग, जो अगर वेट एक ही होगा, सबका वेट अलग है स्ट्रोक का, तो ये सारे सेलेक्ट कर देगा। देखो ये साथ देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल देखो, देखो सब पे एक ही कलर फिल कर रहा है, क्योंकि सबके स्ट्रोक वेट एक ही है, यानी मैंने डुप्लीकेट एक ही में लिए हैं सारे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डिलीट कर देता हूँ, एक दोबारा बॉक्स बनाता हूँ, देखो इस बॉक्स का स्ट्रोक मैं दे देता हूँ 20 और फिर डी सेलेक्ट करता हूँ, एक और बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, इसका स्ट्रोक मैं दे देता हूँ 10, ठीक है। ध्यान रखना, अभी ये मैंने दोनों दिए, स्ट्रोक वेट पे गया, देखो अब मैं अब ये मेरा सिंगल होगा, देखो अब मेरा ये सिंगल कलर चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर ये स्ट्रोक वेट अलग अलग है, इसका स्ट्रोक वेट 10 था, इसका जो स्ट्रोक वेट है वो 20 है, इसलिए अगर 20 के जितने होंगे वो सारे सेलेक्ट करेगा, 10 के जितने होंगे वो सारे सेलेक्ट करेगा, ये हमारे हाथ में, ठीक है। अब ये इसका मैंने स्ट्रोक वेट देखो, इस पर क्लिक किया, मैं इस पर चलता हूँ, ये ढंग से सिलेक्ट नहीं हुआ, यानी अगर मैं इस पाथ पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये चेंज करेगा, जैसे जैसे वेट सेलेक्ट करते जाओगे ये अलग अलग वेट करता जाएगा। और ओपेसिटी में भी यही है, इसकी ओपेसिटी अगर कम कर दोगे, अगर ट्रांसपेरेंसी में जाके मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, यहाँ से 100 की जगह बिल्कुल थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो ठीक है। ओपेसिटी वाला भी ये जैसे सिलेक्ट किया इसने, तो देखो यहाँ पे ओपेसिटी के कलर चेंज कर देगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे ओपेसिटी के कलर यहाँ पे चेंज कर देगा। टॉलरेंस इसका भी 0 कर दो, हर किसी का टॉलरेंस 0 चाहिए हमें, तब ये काम करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया ओपेसिटी उतनी रहेगी, बस ओपेसिटी वाले सारे कलर चेंज कर देगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें यही है बस, ठीक है। सबके कलर चेंज करता है, स्ट्रोक के डिलीट भी कर सकता है और सारे काम कर सकता है। और इसका
लेसर टूल सारा डिलीट भी कर सकता है और सबके कर्व चेंज कर सकता है, यानी स्मूथ भी कर सकता है सबके कर्व और लीनियर भी। और ये जाहिर है आपका ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जैसे जॉइंट टूल है, पाथ इरेजर, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता मुझे मैसेज करिए, मेल करिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा से कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट कैसे डालते हैं, हम इलिस्ट्रेटर में टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट टूल में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे 6 टूल ये वाले हैं और ऊपर एक नया टूल आया है, इस जो नया वर्जन है इसमें टच टाइप टूल। हमें करना क्या है, ये 7 टूल टोटल हम इसमें यूज़ में लाएंगे। सबसे पहला जो है टाइप टूल, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट टी है। देखिए मैं टाइप टूल प्रेस करता हूँ टी, और देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले देखो ये मेरा इसमें आ गया, कोई दूसरी लैंग्वेज में आ गया, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस लैंग्वेज जैसे ही आप टाइप करोगे तो ये लैंग्वेज अपने आप फट जाएगी। देखो अब जैसे मैं इस पर लिख देता हूँ अपना JMD, मैं JMD लिख देता हूँ, ठीक है। वो तो ऑलरेडी एक प्रीसेट है जो इलिस्ट्रेटर वालों ने दिया हुआ है। ये चाहे तो हम लैंग्वेज हटा भी सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बेसिक सीखेंगे। ये टेक्स्ट मैंने लिखा देखिए, और अब JMD मैंने क्लिक किया। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मुझे पहले टूल पे क्लिक करना जरूरी है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसके साइज़ को मैं देखो एक तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और अब मेरे को इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, तो सबसे पहले चलते हैं विंडो में। विंडो में टाइप टूल में, देखो टाइप टूल में करेक्टर जैसे ही ऑन करूँगा, देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ले रखा करेक्टर, तो ये मेरा करेक्टर ऑन हो गया यहाँ पे। तो यानी देखो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखो ये सारे फ़ॉन्ट है यहाँ पे, हम अपनी मर्जी से चाहे जो भी मर्जी फ़ॉन्ट रख सकते हैं। देखो ये हमारे ऊपर है, ये तो आपको पता ही होगा फ़ॉन्ट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट रखने के बाद इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, ये आपके हाथ में, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले साइज़ पे। इसके साइज़ को यहाँ से देखो, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, देखिए सिलेक्शंस का काम होता है। अगर मैं टेक्स्ट टूल पे दोबारा जाता हूँ, देखो जैसे ही नीचे आया तो ये मेरा जैसे जे प्रेस किया, जे मैंने सेलेक्ट किया, इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ, देखो। फिर एम मैंने सेलेक्ट किया, देखो एम, और इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब अलग, देखो कलर भी यहाँ से अलग अलग चेंज हो सकते हैं सेलेक्ट करके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो। देखो JMD ये मैंने अलग अलग कलर कर दिए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस डी को बढ़ा भी सकता हूँ। सबसे पहले देखो टेक्स्ट टूल पे मैं नीचे गया, यहाँ पे जब तक ये आइकन नहीं आएगा, ये सिलेक्शन का आइकन नहीं आएगा, तब तक ये नहीं होगा। देखो यहाँ से मैंने डी सेलेक्ट किया। अब मैं चाहूँ डी को सिर्फ बढ़ाना चाहूँ तो डी को बढ़ा सकता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में कि काम कैसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल वर्ड सेलेक्ट करके भी हम उस पर काम कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, ठीक है। अगर ये सिलेक्शन नहीं लेंगे तो ये एक साथ सारा होगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। फिर दोबारा टेक्स्ट टूल पे आता हूँ। देखो सबसे पहले जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये लॉरम स्पैम आता है, ये जो भी लिखा हुआ आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ना आए तो इसको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे जाना है, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ बेकार के पाथ को, और सबसे पहले मैं चलता हूँ एडिट, प्रेफरेंसेस, टाइप टूल। जैसे ही टाइप टूल में गए तो देखो नीचे यहाँ पे फिल न्यू टाइप ऑब्जेक्ट विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अब जो वो लिखा हुआ आ रहा था लॉरेंस स्पैम, जो ये नहीं आएगा। आप सीधा आप टेक्स्ट अपना टाइप कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये रख लेते हैं, ये हमारे, तो क्योंकि इससे हमें बेनिफिट ही है, इससे हमें टेक्स्ट लिखने में ईजी होता है, तो इसलिए हम इसे ऑन ही रख लेते हैं। तो प्रेफरेंसेस में जाके टाइप में जाता हूँ, दोबारा इसको ऑन करता हूँ ताकि वो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले इसके यहाँ छोटा करता हूँ फ़ॉन्ट, और सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि लिखने में ईजी हो जाए। हमें क्या करना होता है कि बस टेक्स्ट को समझना है, इसमें और कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके टेक्स्ट को समझता हूँ। इस पर क्लिक किया टाइप टूल पे, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लिखा मैंने JMD इज़ ए इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे ये मैंने लिख दिया, और अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ, आई एम मोहित, ठीक है। अब इसके नीचे एंटर फिर करके लिखता हूँ एनिमेशन ट्रेनर। जैसे हम चाहें लिख सकते हैं, देखो ये मैंने जैसे टाइप किया, ट्रेनर की स्पेलिंग थोड़ी होगी, TRAINER, ट्रेनर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शन है। जैसे ही मेरा काम खत्म हो, पहले पे क्लिक किया मैंने। अब मैं चाहूँ तो एक एक वर्ड को पकड़ के आगे पीछे भी कर सकता हूँ। अब सबसे पहले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखो पैराग्राफ करेंगे, इसको सेंटर में भी ला सकता हूँ, मैं ऐसे भी ला सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, देखो कि काम कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पैराग्राफ को सेंटर में ले आता हूँ, और देखो, और इसको मैं अभी थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। अब तो ये मैं सेंटर में ले आया। पैराग्राफ से ये तीनों हम यूज़ कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में रखना है लेफ्ट साइड में,
अलाइन को राइट में रखना है, सेंटर में रखना तो सेंटर में। अब मैं सेंटर में ले आया, चलते अपने करेक्टर में वापस। देखें बाकी ऑप्शन क्या करते हैं, देखो ये गैप के लिए सेकंड वाला ऑप्शन कि कितना लाइन का हमें गैप देना है, ठीक है। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट को थोड़ा आगे देखो खोल रहा है, और यहाँ पे देख लो ये क्या कर रहा है, ये भी है, ये पूरे पूरे उस पैराग्राफ को कर रहा है, टेक्स्ट को। और इसमें ऑप्शन में चलते हैं, ये क्या करता है, ये अभी छोड़ देते हैं, इसमें देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। देखो ये टेक्स्ट का साइज छोटा कर रहा है, जैसे आप चाहो यहाँ पे फ़ॉन्ट रख सकते हो, ये आपके हाथ में। ये देखो ये पोजीशन ऊपर नीचे कर रहा है, तो अब इसे मैं जैसे मर्जी कहूँ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा गैप को बढ़ाता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो बस, देखो JMD इज़ द इंस्टीट्यूट, ये अब मैं सेंटर में भी ले आया और सारे काम मैंने कर दिए। यहाँ पे आप खुद चेक करेंगे तो देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। एक एक ऑप्शन चेक करते जाइए और यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अब मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे दोबारा चलता हूँ। अब मुझे इसको करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जब तक मेरा ये नहीं आएगा, देखो ये यहाँ से मेरा नहीं आ रहा तब तक मैं नहीं, इसको मेरे को कलर चेंज करना है, सिर्फ इसका कलर चेंज कर दूँगा। और चाहूँ तो मैं इसको भी यहाँ से फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ, देख रहे हो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट बढ़ाता जा रहा हूँ। अब ये मेरे हाथ में कि फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाना है। देखो JMD इज ए इंस्टीट्यूट, मैं चाहूँ तो फ़ॉन्ट के गैप भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसमें, और चाहूँ तो मैं टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकता हूँ, और हर चीज़ मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो था मेरा करेक्टर पैराग्राफ, और इसमें पैराग्राफ है, इसमें लाइन को हम सेंटर में लाना है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे डिलीट किया। और अब मैं चलता हूँ सबसे पहले टूल पे, टाइप टूल। टाइप टूल क्या करता है, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, बेसिक टाइप पे क्लिक करेंगे तो टाइप कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बॉक्स बनाता हूँ, देखो इतना बड़ा बॉक्स बनाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टर, इसके मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये वही है लिखा हुआ। अगर आप इससे हमें हेल्प मिल जाती है टाइप करने में। अब आप चाहते हो कि जैसे ये थोड़ा पूरा भर जाए, तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो अब आप ये थोड़ा इतना गैप मेरा छूट गया, तो यानी अगर मैं इसके दोबारा जाऊँ टाइप टूल पे, अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, जितना भी ये होल्डर है प्लेस का, मतलब इसको फिल करने के लिए इसके क्लिक करेंगे तो सब देखो पूरा का पूरा ये उसी लैंग्वेज से भर जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भर सकते हैं दोबारा, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, बहुत ये बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। अब चाहूँ मैं दोबारा इस पर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो था मेरा पहला ऑप्शन कि चलिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और अपना काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो पहला टूल मेरा यही था, टाइप टूल, क्लिक करा, कुछ भी लिखा और अपना मूव करके इधर सेट कर दिया कहीं भी, ठीक है। अब सेकंड टूल पे आते हैं। देखो सेकंड टूल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक शेप बना लेनी है रेक्टेंगल की, और यहाँ पे शेप बना लेनी है, और इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ ताकि मेरी वायर दिख सके। अब आते हैं सेकंड टूल में, देखो सेकंड टूल क्या करता है, एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल पे क्लिक करूँगा, जैसे ही नीचे जहाँ भी क्लिक करूँगा देखो ये इसी जो पाथ है इसी के अंदर एरिया में सारा लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे मैं सर्कल भी ले लूँ। देखो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको भी पकड़ के अभी पकड़ के पाथ को डिलीट करता हूँ। अब मैं लेता हूँ सर्कल टूल, ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ और सर्कल को सबसे पहले क्लोज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कहीं भी क्लिक करूँगा देखो तो ये इसी के अंदर एरिया में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ कुछ भी लिखूँगा तो वो उसी के हिसाब से सर्कल के हिसाब से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। गैप अपनी मर्जी से रख सकते हो, गैप अपना यहाँ से चेंज करो, और जो मैंने आपको बताया था कि कितना रखना है ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और सारी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे पकड़ के देखो ये सर्कल के अंदर जो भी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड है टाइप ऑन ए पाथ टूल। ये अब किसी भी पाथ पे हम इसे चला सकते हैं। देखो अगर मैं इस पे चलाना चाहूँ, सर्कल पे ही चला देते हैं चलो, और इसको मैं सर्कल बनाता हूँ और सर्कल को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। टाइप ऑन ए पाथ टूल, अगर मैं यहाँ पे पाथ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये देखो ये अपने आप ही लिखा हुआ आ गया प्रीसेट। अब मैं लिख देता हूँ जैसे JMD एनिमेशन स्कूल, देखो ये मैंने लिख दिया JMD एनिमेशन स्कूल, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइंस होंगी देखो इसकी लाइंस को पकड़ के इसको ऊपर की तरफ करेंगे, और इसकी लाइंस अभी मुझे ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे जैसे देखो करता जाऊँगा ये ऊपर लाइंस पकड़ के मैं ऊपर ले आया इसको, ठीक है। देखो JMD ने इसको लाइंस को पकड़ के हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना है टाइप में, टाइप ऑन ए पाथ। ये देखो ये टाइप ऑन ए पाथ ऑप्शन, जैसे ही आप ये ऑन करेंगे टाइप ऑन ए पाथ ऑप्शन तो प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। अब देखिए रेनबो की जगह स्क्यू, तो स्क्यू में ऐसे आ जाएगा, और 3D में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बेस लाइन असेंडिंग में देखो कहाँ आ रहा है, डिसेंडर में देखो कहाँ पे आ रहा है, और सेंटर में यहाँ पे, ठीक है। बेस लाइन यहाँ पे। अब आपको जैसे चाहे रख सकते हैं, स्पेसिंग देख लो कितनी रखनी है, देखो स्पेसिंग ऑटो ही रहने दो, अगर आपको लगता है दिक्कत है तो ऑटो ही रहने दो। तो यानी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो एक काम करते हैं असेंडिंग में चलते हैं वापस, 3D रिबन जगह स्क्यू करते हैं, और उसके बाद देखते हैं
कहाँ पे देखो, कहाँ पे ऊपर नीचे कहाँ रखना है हमें, ठीक है। ये हम अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं। फ्लिप कर देंगे तो देखो फ्लिप में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप सेटिंग रखना चाहें इसकी रख सकते हैं, स्पेसिंग जितनी कम दें उतना अच्छा है। और बाकी ऑटो ही रहने दो, बाकी सेंटर है, इसको बेस लाइन करके देखते हैं बेस लाइन में, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वायर से कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब टाइप होने पाथ ऑप्शन में ये आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा सारा, वन बाय वन आप खुद ही चेक करते जाइए क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया, ये तो था मेरा तीसरा, ठीक है। अब तो ये मेरा, इसको भी मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। फिर वापस चलते हैं इस पर, वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल में वही है, नीचे सीधा नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा, बात वही है। देखो ऑप्शन बार ऊपर भी आते हैं, पैराग्राफ ऊपर है, टेक्स्ट ऊपर है, फॉन्ट साइज ऊपर है, मूवमेंट है, विड्थ हाइट देख लो, एक्स वाई पोजीशन में कहाँ ले जाना है, सब ऊपर ही है। हम चाहें तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक भी, ये हमारे हाथ में कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टर पैनल है तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ से भी। अब ये टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, और ये भी वही है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है। सेकंड में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ और इसका टेक्स्ट को, सॉरी इसके फिल को क्लोज करता हूँ, अब देखिए इसमें वर्टिकल एरिया टाइप टूल में भी वही है, जैसे क्लिक करूँगा अब ये वर्टिकल में आ जाएगा लिखा हुआ ऐसे में, बस उसमें हॉरिजॉन्टल आ रहा था, इसमें वर्टिकल आ रहा था, ठीक है। ये भी ऐसे ही है इसमें। अब क्या करना है मुझे, इसको मैं फिर पकड़ता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सीधा डिलीट। अब मैं फिर तीसरा टूल वही है इसमें, सॉरी इसमें जो वर्टिकल का तीसरा है, देखते हैं माउस थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, वर्टिकल टाइप होने पाथ टूल। अब हम किसी भी पाथ के ऊपर चला सकते हैं वर्टिकल, यानी अगर मैं फिर सर्कल बनाऊं, और देखो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, इसके पाथ को क्लोज करता हूँ और इस टूल पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये क्या कर रहा है, नॉन मास्किंग क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड ए पाथ, यानी ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे देखो अंदर, लेकिन मेरा टूल ये गलत है, मेरे को ये वाले टूल पे क्लिक करना था, तभी उसने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, कंट्रोल जेड, और वापस चलता हूँ इस टूल पे अपने वर्टिकल टाइप पाथ टूल, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा देखो अब ये वर्टिकल में आ जाएगा, जो भी आएगा देखो वर्टिकल उल्टा, पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे वही उसमें जाना है वापस टाइप टूल में, और टाइप होने पाथ में देख के सारे ऑप्शन चेक कर लेने कि कैसे कैसे ये करेगा, स्क्यू में अंदर बाहर सब आपको बता देगा, ठीक है। अब आप उठा के अंदर बाहर रख सकते हैं इसको। अब इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। अब सिंपल टेक्स्ट पे आते हैं वापस, सिंपल टेक्स्ट पे टाइप टूल पे देखो, जैसे मैंने ये लिखा, जैसे JMD लिखा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, जो आखिरी ऑप्शन आता है ये वाला टूल का, टेक्स्ट टूल का, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या करता है, जैसे मैं एम पे टच कर देता हूँ इसको, यानी एम पे टच करके इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम है कि चल नहीं रहा माउस, तो एक काम करता हूँ मैं वापस चलता हूँ इस पर, थोड़ा दोबारा करके देखता हूँ, क्लिक करें करेक्टर, करेक्टर पर सिलेक्शन ये ले नहीं रहा मेरी, ये कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है माउस में, तो एक बार दोबारा टेक्स्ट टाइप टूल लिख के करता हूँ, फिर देखता हूँ होता नहीं होता, क्योंकि माउस थोड़ा ख़राब सा हो रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब मैं काम करता हूँ, जैसे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको अब मैं यहाँ पे दोबारा देखता हूँ, सॉरी टेक्स्ट टूल पे चल के दोबारा टच टाइप टूल, ये लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई है, ये मेरा माउस अभी इस पर यूज़ नहीं हो रहा। चलिए ये मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, जिस पे भी टच करेंगे बस उसके एरिया शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा, यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम देख लेंगे बाद में, चलो इसको भी रहने देते हैं। और अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब सबसे पहले देख लेते हैं होता है, देखो शेप कोई भी हम लिखें टाइप टूल की, जैसे मैं लिख देता हूँ JMD, ठीक है। अब इसको मैं करने के लिए सबसे पहले टाइप टूल में चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले जो आता है क्रिएट आउटलाइन, जो सबसे मेन होता है, ठीक है। क्रिएट आउटलाइंस अगर कर देंगे तो ये तीनों की आउटलाइन आ जाएंगी, यानी अगर मैं इसको जूम करूँगा कंट्रोल प्लस, तो ये तीनों की आउटलाइन आएगी, यानी इसकी शेप को मैं यहाँ से पहले टूल पे जाके चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो जैसे डी है, डी पे जैसे डबल क्लिक कर दिया मैंने, डबल क्लिक यहाँ पे एक एक एरिया को देखो, यहाँ से डी की शेप चेंज कर दी यहाँ से, और ये देखो यहाँ से ये टेक्स्ट के हम शेप भी चेंज कर सकते हैं हमारा अपनी मर्जी से। बहुत ही अच्छा टूल है, आप एक बार यूज़ करके देखिए, थोड़ा सा जैसे आपको करना चाहे कर सकते हैं। और देखिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, एम की भी शेप चेंज कर दी, थोड़ा जूम करते जाइए, काम करते जाइए। देखो यहाँ पे काम ख़राब हो रहा है तो इसको उठा के, थोड़ा माउस चल नहीं रहा, नहीं तो दिक्कत दे रहा है मुझे अभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, यानी कंट्रोल Z पीछे चलते हैं, थोड़ा दोबारा देखते हैं यहाँ पे। अब इसको जैसे भी आपको करना चाहिए, यानी आप कैसे भी कर सकते हैं काम को। देखो यहाँ से ये देखो शेप, जैसे भी मैं अपनी शेप देना चाहूँ दे सकता हूँ, बस इसमें यही था कि टाइप में जाके जैसे आप ये करेंगे,
क्रिएट आउटलाइंस, तो आउटलाइन के थ्रू हम टेक्स्ट के फॉन्ट को एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। बस इन टूल्स में सिर्फ इतना ही है, टाइप टूल है, एरिया टाइप टूल है, इन टूल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ कीजिए। और करेक्टर पैनल को विंडोज़ के यहाँ से ऑन रखिए। यहाँ पे करेक्टर पैनल देखो, टाइप के ये सारे पैनल कौन रखे, देखिए अब आता है ग्लिप्स। जैसे ये ऑन करेंगे, आप चाहें तो इसके अंदर भी बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल सकते हैं। देखो यहाँ से बहुत सारे, जैसे ये डॉट वगैरह जितने भी सैम्बल्स हैं सब मिल जाएंगे आपको इसमें। तो आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको चाहिए ग्लिप्स। इसमें भी आप खुद चेक करिए सारे कैसे, बस इसमें फ़ॉन्ट में सिर्फ इतना ही है। बस रह गया हमारा टच टाइप टूल। अगर ये टच टाइप टूल अभी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को लग रहा है कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर मेरा माउस थोड़ा शो नहीं, बाकी ये मुझे भी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा ये क्यों नहीं हो रहा, यानी कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको भी छोड़ दीजिए, बाकी के 6 टूल आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इलिस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में देखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल को कैसे यूज़ करते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हम इस टूल को समझना है आज हमें। ये फ़ोटोशॉप से बिल्कुल अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रश टूल पे मैं चलता हूँ, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट बी है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरा ये आइकन आ गया ब्रश का बना हुआ। ठीक है, ब्रश का आइकन जैसे ही बना हुआ है मेरा, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, बेसिक क्या है इसके ब्रश के। देखिए सबसे पहले इसके पैनल में चलते हैं, ब्रश के। इस पैनल को मैं बाहर ले आता हूँ, ब्रश पैनल को। जैसे ही मैं ले आए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ब्रशेज़ हैं ये मेरे। और यहाँ पे जाऊँगा तो ये बहुत सारे यहाँ पे मेरे ब्रशेज़ आते हैं कि मेरे को इंक वाले चाहिए, पेन ब्रश चाहिए, या एरो स्पेशल चाहिए, पैटर्न एरो चाहिए, और कैलीग्राफिक हैं। मतलब हर तरह के ब्रश आपको यहाँ पे बने बनाए मिल जाएंगे, बहुत सारे जो इलिस्ट्रेटर ने दे रखे हैं। और इसके प्लगइन्स भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेसिक पे। देखिए ब्रश कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एरो पे, और इस पर कर देता हूँ आर्टिस्टिक इंक, देखिए यहाँ पे एक अलग से पैनल आ जाएगा इसका। तो यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, विंडो में जाके सीधा ब्रश वाले ये ब्रशेस यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, और ये ब्रशेस यहाँ से ऑन कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत सारे ब्रशेस वही हैं जो मैंने अभी यहाँ पे ऑन किए थे, एरोज, आर्टिस्टिक बॉर्डर्स, जैसे ब्रश चाहिए। सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये ब्रश लगता है किस में है, देखो ये ब्रश लाइन में लगता है पाथ पे, जिसे हम पाथ बोलते हैं। जैसे पेन टूल है, सपोज करो मैंने ये पेन टूल, अभी पेन टूल से मैं एक एक कर्व ले लेता हूँ। ठीक है, एस्केप प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही एस्केप प्रेस किया मैंने, और अब देखो इस किसी भी ब्रश पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये मेरा ब्रश अप्लाई हो गया। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया, इस पर क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। तो ये वही चीज़ है, बने बनाए बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, यहाँ से हम कोई भी ऑन कर सकते हैं। बॉर्डर्स हैं, फ्रेम्स हैं, देखो ये बॉर्डर फ्रेम है ये, लेकिन ये पाथ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ब्रश। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है कि हम कोई भी जैसे डिज़ाइन बनाते हैं पाथ का, तो उसके ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं ब्रश, ये हम। और सेकंड में चलते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं रेक्टेंगल की एक शेप बनाता हूँ, ये देखो ये लाइन बनी हुई है मेरी। ठीक है, ये पाथ बना हुआ है। अब इसके ऊपर भी मैं एक और काम करता हूँ, ये वाला ब्रश लगा देता हूँ। देखो ये पैटर्न के ब्रश हैं, ये देखो ये अलग अलग है, जो हमारे बहुत यूज़फुल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बने बनाए प्रीसेट है, बस हम लाइंस के ऊपर लगाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि किसी पाथ के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना, वो आएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एरो से ये जितने सारे बने बने प्रीसेट हैं ब्रश के, और विंडो के अंदर यहाँ से ब्रश लाइब्रेरी। अब चलते हैं बेसिक पे। सबसे पहले बेसिक क्या है ब्रश के, देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, और सबसे पहले टूल पे क्लिक करता हूँ, पेंट ब्रश टूल। देखो पेंट ब्रश टूल के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा उसके ब्रश पैनल पे। देखो ये जो सबसे पहला ब्रश आता है, जैसे ही मैं इस पर न्यू ब्रश पे क्लिक करता हूँ तो देखो सबसे पहला ब्रश आ गया, कैलीग्राफिक ब्रश। कैलीग्राफिक ब्रश बहुत सिंपल होते हैं, जैसे ये सर्कल टाइप थोड़ा ऐसे ऐसे होते हैं। और इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, देखो कैलीग्राफिक, ये सबसे पहले कह रहा है कि नेम दे सकते हो ब्रश का। अभी हम नेम नहीं देते, पहले समझते हैं है क्या। देखो सबसे पहले हमें एक ब्रश, ये सिंपल ब्रश होते हैं। एंगल है, एंगल इसका देख लेंगे अभी। अभी राउंडनेस देख लेते हैं कितनी रखनी है, और साइज़ देखो अभी मैं इतना रख लेता हूँ। एंगल अपनी मर्जी से मैं कैसा भी रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर अभी फिक्स को रहने देते हैं, अभी देखते हैं होता क्या है। ओके करते हैं। देखो जैसे ही ये मैंने ब्रश चलाया, देखो देखो ये मैंने ब्रश चलाया, देखो ये मेरा पहला सेव हो गया कैलीग्राफिक ब्रश। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के सारा डिलीट कर देता हूँ। और अभी डिलीट नहीं करते, चलो इसी पे बताता हूँ दूसरा। देखो जैसे ही मैंने यहाँ सेव किया, यहाँ पे आ गया मेरा
सेव, इसी पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये मेरा वही है, वही वाला ब्रश ओपन हो गया डबल क्लिक करते ही। अब क्या करना है मुझे, ये फिक्स्ड ऑप्शन है, फिक्स के अंदर मैं रैंडम कर दूंगा। रैंडम का मतलब होता है कि फैलाव अलग अलग, देखो जैसे ये डायरेक्शंस इसकी अलग अलग हो जाएंगी सबकी, रैंडम फैला हुआ कि एक ही डायरेक्शन पे नहीं है, हर तरफ की डायरेक्शन में ले रहा है रैंडम। सारे जितने भी हम ब्रश अप्लाई करेंगे सब अलग अलग लेगा ये। अब देखो ये इसने रैंडमली मैं जितना मर्जी दे दूँ 55 दे दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद अप्लाई कर दिया इसी स्ट्रोक पे। देखो अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले ब्रश टूल में जाना है और ब्रश टूल पे जाना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पहला ऐसे समझ में नहीं आएगा, कंट्रोल प्लस को जूम कर लेता हूँ। देखो जैसे पहला क्लिक किया मैंने ऐसे आया, सेकंड क्लिक किया ऐसे, थर्ड क्लिक किया ऐसे आया। तो ये सारे रैंडमली देखो ये एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहे ब्रश। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके फिक्स कर देता हूँ, इसकी जगह फिक्स कर देता हूँ, तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखो ये कह रहा है कि उसी पे अप्लाई करना है, कि उसी पे हम नहीं करते अलग से, देखो ये अब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो रैंडमली यही होता है कि सारे अलग अलग हो जाते हैं इसके शेप्स। ठीक है, अब ये एक ही में आ गए हैं सारे, क्योंकि मैं उसी पे अप्लाई कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। अगर मैं रैंडमली कर देता हूँ तो देखो सारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फैल जाएंगे ब्रश एक तरह से रैंडमली। अब तो पहले ही आपको समझ में आ गया होगा कैलीग्राफिक ब्रश। ठीक है, ये आप खुद सेव करके अपना अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम जैसे मर्जी करें इसको, यहाँ से ऐसे करें, चाहे ब्रश जैसे मर्जी हम ब्रश बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके दोबारा ऑप्शन पे, इसी पे डबल क्लिक करते हैं। बाकी भी ऑप्शन है इसमें, प्रेशर, ये पेन टैबलेट से यूज़ होता है, जो हम पेन टैबलेट यूज़ करते हैं। और वैकम कंपनी का भी खरीद सकते हो, और भी दो तीन कंपनी से अच्छा उस पर ये पेन से चलते हैं। बाकी भी ऑप्शंस हैं, ये भी किसी ना किसी चीज़ से चलते हैं, जैसे टेल टैब एंड रोटेशन। तो हमारा जो मेन होता है जो माउस से चलते हैं वो दो हैं, जैसे माउस यूज़ करो मैं फिक्स्ड और रैंडम। बाकी ये पेन टैबलेट से यूज़ होता है प्रेशर। ठीक है, बाकी आप देख लें, ये माउस के लिए फिलहाल दो, तभी दो शो कर रहे हैं, बाकी शो नहीं कर रहे क्योंकि मैंने पेन टैबलेट अभी लगाया नहीं है। ठीक है, ये इसमें पहला तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नेम भी दे सकते हैं हमारे हाथ में। अब मैं इसको ब्रश को छोटा कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस, और सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आता है सेकंड ब्रश पे, कंट्रोल प्लस करता हूँ, और अब सेकंड वाला ऑप्शन क्या करता है देखते हैं। ये स्कैटर ब्रश है, स्कैटर ब्रश मतलब मैं कोई भी डिज़ाइन बनाऊँ तो वो स्कैटर इसमें सेव करेगा। अभी मैंने कोई डिज़ाइन इस पर नहीं बनाया तो ये स्कैटर इसलिए शो नहीं कर रहा। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक शेप ही ले लेते हैं, और स्टार टूल है, ये स्टार टूल मैंने ले लिया, और स्टार, एक काम करते हैं इसको छोड़ के कोई दूसरा बनाते हैं, कोई अच्छी सी शेप लेते हैं, पॉलीगन ले लेते हैं। दो डिज़ाइन बनाएंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पर कलर फिल कर दिया, और सेकंड मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर एक सर्कल फिल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले आता हूँ और उसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। ये लगता है माउस में प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत दे रहा है कई बार। अब देखो ये मैं इसके ऊपर ये डिज़ाइन सपोज करो ये मैंने बनाया, अब ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। देखो अब ये मेरा ऑप्शन शो कर रहा है स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश क्या करेगा, जैसे ही मैं इस पर ओके कर देता हूँ, और ये देखो इसमें कुछ ऑप्शंस इसमें भी आ गए हैं। फिक्स्ड वही है जो कैलीग्राफिक में था, रैंडम मतलब अलग अलग फैलाव, वो आपको पता चली गया। फिक्स्ड करके देखते हैं पहले क्या करना है। सबसे पहले इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ और इस ब्रश को कर देता हूँ डिलीट, देखो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ओके कर दिया मैंने, स्कैटर ब्रश मेरा सेव हो गया। अब क्या करना है मुझे, वही ब्रश टूल पे चलते हैं, पेंट ब्रश टूल। अब ये देखो ये मेरा ये स्टार्ट हो गया स्कैटर। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, अब इसकी सेटिंग देते हैं, प्रीव्यू ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। साइज़ देख लेते हैं, साइज़ छोटा रख सकते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये हमारे हाथ में साइज़ रखना। स्पेस देख लेते हैं, ब्रश के स्पेस कितना है, कितना हमें स्पेस देना है। देखो थोड़ा और कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। देखो ये स्पेस, ब्रश तो हम कैसे भी यूज, स्कैटर मतलब देखो कहाँ फैला, स्कैटर अभी जीरो ही रहने देते हैं क्योंकि आगे पीछे होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और मूवमेंट चेंज होती रहेगी। रोटेशन है, रोटेशन देख लेते हैं, ये देखो एक ही साथ रोटेशन कैसे कैसे दे रहा है ये। और रैंडमली आपको मालूम ही है सब कुछ, रैंडमली सब अलग अलग उसमें जाएगा। देखो कोई किस डायरेक्शन में जाएगा, कोई किस में जाएगा। तो फिक्स और रैंडमली में यही अंतर है। स्पेसिंग में भी हर ऑप्शन में आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, रैंडम और फिक्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप चाहे तो रैंडम भी रख सकते हो, फिक्स भी रख सकते हो। ठीक है, नेम आप दे सकते हो स्कैटर का कोई भी, क्योंकि मैंने अभी उसी पे डबल क्लिक किया था। तो अब देखते हैं, अब देखो सबसे नीचे ऑप्शन मेन आते हैं ये वाले, कलराइजेशन। कलराइजेशन क्या, की कलर है यहाँ पे, की कलर देखो यहाँ पे कोई भी अभी ये नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि ये नॉन है। टिंट पे चलते हैं। सबसे पहले टिंट क्या होता है, देखो टिंट होता है लाइट कलर्स, जो भी हम मिक्स करते हैं कलर्स तो वो लाइट कलर्स में आता है, और शेड्स होते हैं डार्क कलर्स। ये आप वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको लाइट कलर देने हैं तो लाइट दे सकते हैं, और ये कह रहा है कि में कि टिंट्स एंड शेड्स लाइट एंड डार्क दोनों देने हैं तो डार्क दे सकते हैं।
और ह्यू शिफ्ट अलग ही होता है, उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा। तो उसमें कलर्स अलग ही आ जाते हैं। टिंट में ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई देखो टिंट में ये वाले अप्लाई आ गए, देखो ये सारे उसमें आ गए टिंट में। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहले एक स्टार बनाता हूँ। देखो इस पे मैं कलर फिल कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसी के ऊपर मैं एक वो बना देता हूँ, सर्कल। सर्कल, और इसके ऊपर भी मैं ये कर देता हूँ। हम जैसे मर्जी डिज़ाइन बना सकते हैं, हमारे हाथ में कैसे करना है। पॉलीगन भी इसी के ऊपर बना देता हूँ। देखो यहाँ पे पॉलीगन बनाया मैंने, और कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला थोड़ा डार्क कर देते हैं, ग्रीन, थोड़ा लाइट ग्रीन। इसको भी उठा के मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। देखो अब करना क्या है, इन तीनों को पकड़ के मेरे को इसको स्केल कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ब्रश मेरा यहाँ पे, अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ पे जाके अगर ये ब्रश सेव कर दिया, स्कैटर ब्रश ओके कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने टिंट। अभी टिंट रहने देते हैं, नॉन करते हैं, और ये मेरा सेव हो गया। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। डिज़ाइन आप कैसे भी बना सकते हैं, आपके हाथ में। अब चलते हैं सर्कल पे। जैसे ही मैं एक पाथ बनाता हूँ, लाइन, मैंने कहा था कि लाइन में आ जाएगा, तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, और ये लाइन आ गई, लाइन के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, तो देखो ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप टिंट अप्लाई करके देख सकते हैं। डबल क्लिक करके प्रीव्यू ऑन कीजिए, अब देखते जाइए कि टिंट में कैसे लगेंगे ये कलर। और ग्रीन कलर है, ओके कर देते हैं। देखो अप्लाई टू स्ट्रोक, देखो ये टिंट में सारे वो हो गए, अब लाइट कलर में आ गए। और टिंट एंड डार्क शेड कर देंगे तो वो अलग आ जाएगा। देखो यहाँ पे डार्क शेड करते हैं डबल क्लिक करके, अगर मैं इस पर दोनों कर देता हूँ, लाइट एंड डार्क शेड्स, देखो तो ये दोनों में आ जाएगा। देखो कुछ डार्क है और लाइट दोनों आ गई। तो बस यही है इसका टिंट, और इसका लाइट और उसका डार्क का बस कलर का डिफरेंस है। बाकी आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी शेप चेंज ऊपर से आप कर लेंगे यहाँ पे। और अगर लास्ट कर देते हैं ह्यू शिफ्ट, तो ये एट्रीब्यूट, सॉरी, ह्यू शिफ्ट करके अगर करता हूँ तो देखो यहाँ पे अप्लाई, तो ये अलग ही उसमें आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये हमारे हाथ में है कि काम कैसे। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। सारा खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी सिंपल आते हैं तीसरे कलर में। बस आपको देखने हैं ऑप्शंस। आर्ट ब्रश, आर्ट ब्रश में क्या करना है, कोई भी शेप बना लो आप। पॉलीगन है, पॉलीगन ले लेते हैं। एक आर्ट बनानी है बस हमने इसमें। इसमें जैसे मर्जी चाहे बनाए, देखो मैंने यही सपोज करो, यही मैंने काम कर दिया, और इसी को रोटेट करके इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी आर्ट बना सकते हैं। इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, एडिट कॉपी कर देते हैं, यहीं पे एडिट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लगाता हूँ, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो ये 2 कलर मैंने ले लिए। इसको मैं पकड़ता हूँ, ये आर्ट के उसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस पर वापस, और आर्ट ब्रश पे चलते हैं, ओके करते हैं। देखो आर्ट ब्रश क्या करेगा, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं इसके। ये सबसे पहले स्ट्रेच, ये स्ट्रेच करेगा आर्ट। अब आर्ट में सेव कर लेता हूँ, सबसे पहले फिक्स्ड रहने देते हैं, ये वही इसमें फिक्स्ड ऑप्शन है, हम 100% में फिक्स रखते हैं। और डायरेक्शन ये बता रहा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन आप कोई भी रख सकते हैं, अप एंड डाउन के भी। ये अपने आप ही दे देगा। जैसे ही आप ऊपर से नीचे का कोई डिज़ाइन बनाएंगे, तो अपने आप ही ये एरो अपने आप ही सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, अब सबसे पहले ओके करता हूँ मैं इसको, आर्ट ब्रश को। देखो यहाँ आर्ट ब्रश मेरा ओके हुआ नहीं हुआ, देखते हैं। ये आ गया मेरा आर्ट ब्रश यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आर्ट ब्रश के लिए मैं फिर ब्रश टूल लेता हूँ, और इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये मेरा स्ट्रेच होता जाएगा। देखो ये साथ साथ जितना भी होगा स्ट्रेच होगा। ठीक है, अगर मैं कोई और शेप बनाता हूँ, जैसे ये आर्ट ब्रश का यही फ़ायदा है कि हम इसमें कोई भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। और अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ, और उस पर कलर फिल कर देता हूँ, और ऊपर से इसके साथ साथ एक सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे छोटा सा सर्कल पे कलर मैं दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, ये जैसे ही मैंने दिया और इन दोनों को पकड़ा, और यहाँ पे मैंने आर्ट कर दिया। देखो आर्ट ब्रश कर दिया, ओके कर रहा हूँ। ये स्ट्रेच वही है, ऑप्शन है। और आर्ट करने के बाद इसको मैं अलग से सेव कर देता हूँ यहाँ पे, अभी ओके कर देते हैं। देखो इसे जैसे ही सेव किया मैंने, इसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करने के बाद देखो अब मैं जैसे ही ये ब्रश का यूज़ करूँगा, तो ये मेरा स्ट्रेच हो जाएगा। देखो ये भी सारा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसके लिए भी कई ऑप्शंस हैं हमारे में कि हम ये स्ट्रेच भी ना हो, काम भी हो जाए। इसी पे डबल क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा स्केल, स्केल का। तो ये जैसे स्केल करूँगा, तो ये साथ साथ पूरा स्केल हो जाएगा। अब जैसे मैं ओके कर देता हूँ, स्केल मैंने ऑप्शन किया, तो ये पूरा देखो स्केल होता जाएगा। हर इसकी विड्थ हाइट हर तरह से स्केल होगा ये। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, तो स्केल भी आप रख सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी है।
और अगर मैं इसको जैसे सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू एरिया ऑन करता हूँ, ये बिटवीन देखो, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। स्ट्रेच कह रहा है वो गाइड्स के बीच में, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेच होगा, बाकी ये वाला एरिया सेफ हो जाएगा आपका। तो इसको मैं ओके करता हूँ तो देखो अप्लाई स्ट्रोक। अब दोबारा ब्रश टूल अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने ब्रश टूल अप्लाई किया तो देखो ये मेरा सर्कल उतना ही रहेगा, बाकी ये स्ट्रेच हो जाएगा सिर्फ। तो बहुत ऑप्शन है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी ये वाला जो है हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है कि साथ साथ पूरी मतलब ये जो शेप है ये सारा स्ट्रेच होगा। आर्ट हम कैसा भी बना सकते हैं, कैसे हम अपनी मर्जी की शेप रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में। तीन ऑप्शन यही है, अगर इसी को स्केल करना है तो इसको स्केल कर देंगे, ये हर तरह से स्केल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिक्स्ड आपको मालूम है, और यहाँ पे मेथड है, मेथड वही टिंट और शेड कर सकते हो, आपके हाथ में, चाहे तो आप जैसे मर्जी करो। और नॉन भी रख सकते, वैसे नॉन ही रखते हैं ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसके लिए नॉन बेस्ट होता है। बाकी इसको ओके कर दो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट कैसे होता है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस सबको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रश पे। नेक्स्ट है ब्रिस्टल ब्रश। ब्रिस्टल होते हैं जैसे ब्रश के साइज होते हैं, जैसे ये शेप्स हैं ब्रश की, जैसे कि ये ब्रश का ये वाले हैं, और ये फ्लैट इसके ये हैं। तो कैसा भी ब्रिस्टल हम अपनी मर्जी से सेव कर सकते हैं यहाँ पे अपनी जैसे ब्रश के जो वो होते हैं आगे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ब्रिस्टल। तो एक यहाँ पे हम जैसे मर्जी थिकनेस हार्डनेस रख के और अपना नेम दे देते हैं कोई भी, जैसे के दे देता हूँ, डबल के। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ब्रिस्टल का देखो यहाँ पे आ गया ये के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर वही ब्रश टूल ले रहा हूँ। तो ब्रिस्टल हम अपनी ब्रश के जैसे मर्जी ब्रश रख सकते हैं, स्मूथ वगैरह सब उसी ऑप्शन में है। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। ब्रिस्टल में ये था। अब आता है लास्ट टेक्सचर पैटर्न का ब्रश। ये सबसे मेन होता है हमारे में, ये पैटर्न ब्रश। इसमें ना डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, और मैं आपको शुरू में दिखाया था कि पैटर्न्स के कौन से हैं। ठीक है, पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहले पहले बना लेते हैं कुछ। सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, और सर्कल देने के बाद एक और सर्कल इसी में बना लेता हूँ, और इसी के बीच में एक और सर्कल बना लेता हूँ। इसको भी स्ट्रोक दे देता हूँ ये वाला। ये फिल हो गया, सॉरी गलती से, इसको ऊपर कर देते हैं और इसके फिल को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दो मेरे बन गए। अब सपोज करो मैं इसी पे काम करता हूँ, इसको सेंटर में ले आते हैं हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से ये देखो ये सेंटर में ले आता हूँ। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ इसके अंदर। पैटर्न ब्रश, पैटर्न हम कैसा भी बना सकते हैं हमारे हाथ में। जैसे ही पैटर्न ब्रश पे क्लिक किया तो ये मैंने पहले अभी सिर्फ समझ लेते हैं होता क्या है। पैटर्न नेम दे देते हैं पैटर्न ब्रश 1, ओके कर देते हैं। देखते हैं ये कहाँ पे आता है, पैटर्न भी यहीं पे आया, देखो नीचे ब्रश के पैटर्न। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। देखो अब मैं वही सर्कल लेता हूँ, और देखो ये मैंने अभी पूरा सर्कल लिया, लाइंस आ गई, और इसके स्ट्रोक को भी कम कर दिया देखो, और इसके ऊपर लगा दिया ये देखो। तो ये हर पैटर्न ऐसे ऐसे अपना उसके हिसाब से मूवमेंट दे देगा। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसमें अगर मैं और भी पैटर्न बना सकता हूँ, बस हमें सिर्फ टाइम देना है पैटर्न बनाने में कि कौन सा हमने बेस्ट पैटर्न बनाया है, उसी हिसाब से ये करेगा। सेकंड है हमारा ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर मैं ले लेता हूँ उसी पे ये अप्लाई करते हूँ तो देखो ये रेक्टेंगल के हिसाब से भी देखो ये पैटर्न हमारा सेव कर रहा है। बाकी अपना डुप्लीकेट्स निकालिए, अपना काम आगे कर सकते हैं। पैटर्न्स बहुत अच्छे अच्छे बनाइए। ये तो एक बेसिक है कि चलो आपको बता रहा हूँ ब्रश होते क्या है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें भी हैं। डबल क्लिक करके अगर मैं इसमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे नेम पढ़ते जाओ साथ साथ। यहाँ पे भी अगर मैं ऑन कर देता हूँ ऑटो सेंटर्ड कैसे रखना है, और इसका भी ये ऑटो सेंटर्ड पहले करके ओके कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अप्लाई ऑटो सेंटर्ड, देखो कैसे एकदम ऑटो सेंटर्ड सही आया, देखो एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये मतलब हम किसी जैसे जैसे ऑप्शन चेंज करते जाएंगे ब्रश वैसे वैसे ही चेंज होता जाएगा। हम अब ये हमारे हाथ में कि ब्रश को कैसे रखना है। बस ये ब्रश में सिर्फ इतना ही है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 5 तरह के ब्रश हैं, कैलीग्राफिक, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश। अगर आप यहाँ से नहीं बनाना चाहते तो ये बने बनाए ब्रश हैं, देख लीजिए इसमें कौन सा आपको चाहिए। एरो है, ये देखो ये सारे टेक्सचर के भी आएंगे। कैलीग्राफिक, ये देखो ये वाला 4 नंबर वाला ब्रश था जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला ब्रिस्टल ब्रश, ये सारे वही हैं। और आर्ट वाले भी हैं सारे, देखो ये हर तरह के ब्रश मिलते जाएंगे। देखो ये पैटर्न है, सारे पैटर्न ब्रश है, जिस पे भी क्लिक करते जाओगे पैटर्न बनता जाएगा। देखो तो आपको बस पैटर्न बनाने और इनका यूज़ करना है। देखो ये सारे पैटर्न है। ठीक है, आप बने बनाए भी यूज़ कर सकते हो और पांचों को अपना बना के सेव भी कर सकते हो। बस इसका काम सिर्फ इतना ही है ब्रश टूल में। और सेकंड ऑप्शन में आते हैं, इसमें देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और
सिंपल ब्रश पे आता हूँ ऊपर, कैलीग्राफिक में सिंपल ब्रश, अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ, देखो दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, पेंट ब्रश टूल, ब्लो ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल में क्या होता है, जैसे मैंने ये पेंट किया, ठीक है, ये मेरा ब्रश आ गया। ब्लो ब्रश टूल में क्या होता है, हम इस ब्लो में हम शेप चेंज कर सकते हैं। देखो हम इसकी शेप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, फ़र्क इतना ही है। देखो इसमें मैं शेप चेंज नहीं कर पाऊंगा इसको, और इसके अंदर मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। ये देखो पैलेट टूल पे आके, ये देखो ये आ रहा है ना जितने, देखो यहाँ पे मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ ब्रश की। बस ब्लो में यही डिफरेंस है इन दोनों में। आप चाहे तो नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाला भी। ऊपर वाले में शेप चेंज नहीं होगी, बस ब्रश में यही डिफरेंस है। तो इसलिए ये दोनों टूल हैं, आप इसकी भी वही प्रैक्टिस करके देखिए, जो ऊपर वाले हैं वही ब्लोब है। आप बस दोनों पे प्रैक्टिस करके देखिए, नीचे वाले में बस शेप चेंज होती है ब्रश की, और इसमें शेप चेंज नहीं होती, बस इसमें ये डिफरेंस है। कीबोर्ड शॉर्टकट आपके सामने है, बी और शिफ्ट बी। आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। और अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।